Good evening, everyone. This is Dr. Shashank Agarwal. I'm a GI surgeon. फेयरली कॉमन एक सर्जन की ओपीडी में सबसे कॉमन जो केसेस आते हैं वो आते हैं पित्त की थैली में पथरी के, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस आते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, पथरियाँ कैसे बन जाती हैं, कब ऑपरेशन कराना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। आज हम इस वीडियो में थोड़ा गॉल ब्लैडर के बारे में वी विल ट्राई कि हम जानने की कोशिश करें। ये होता है हमारा लीवर। ये लीवर इस तरीके से राइट साइड में हमारे यहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर होता है, ये राइट लोब ऑफ लीवर होता है। इससे लीवर हमारी एब्डोमिनल वॉल में अंदर चिपका रहता है, टंगा रहता है। लीवर को जब हम उठा के देखते हैं इस तरीके से, तो ये पित्त की थैली होती है। अगर इसको पास से दिखाने की मैं कोशिश करूं तो ये पित्त की थैली होती है। ये लीवर के दो भाग के बीच में पित्त की थैली होती है, जो कि सिस्टिक डक्ट मतलब थैली की नली के थ्रू लीवर की नली से जुड़ती है। ये और ये लीवर से आती हुई नलियां हैं, ये गॉल ब्लैडर से आती हुई नलियां हैं। ये तीनों नलियां मिलकर एक नली बनाते हैं जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, सीबीडी बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाती है, आगे की तरफ पेंक्रियास के डक्ट से जुड़ती है और आंतों में खुल जाती है। क्या होती है पित्त की थैली का काम? पित्त की थैली का जो मेन काम होता है वो काम होता है लीवर से बाइल को रिसीव करना, उसको कंसंट्रेट करना मतलब बाइल पित्त की पथरी में रुकता है, वहाँ उसका पानी एब्जॉर्ब होता है जितना हो पाता है और बाकी बाइल वो नीचे चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा बाइल पित्त की थैली में आके ही नीचे जाता है। पित्त की थैली हटा देने के बाद बाइल कहाँ जाएगा? ये एक तरीके का सिस्टम, इस तरीके का सिस्टम होता है। ये यहाँ से पानी आया, थोड़ा पानी यहाँ गया, थोड़ा पानी नीचे गया, जितना पानी यहाँ आया वो कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट होकर रिजर्वायर की तरह काम करता है कि जब भी कोई ज़रूरत हो तो ये इस रिजर्वायर से भी पानी आ सके। मतलब डायरेक्ट भी पानी जाता रहता है, उस रिजर्वायर के बाद भी पानी आता रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है कि कोलिसिस्टेक्टमी के बाद बाइल का क्या होगा? बाइल का कुछ नहीं होगा। बाइल जो नॉर्मल सिस्टम के थ्रू जा रहा था वो जाता रहेगा, सिर्फ एक रिजर्वायर हटा दिया हमने, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहला। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि बाइल डक्ट में ये गॉल ब्लैडर में स्टोन बन क्यों जाते हैं? गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बन जाते हैं? गॉल ब्लैडर में स्टोन इसलिए बनते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से बाइल आके यहाँ कंसंट्रेट होता है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि बाइल के कंस्टिट्यूएंट में, बाइल के कंपोजिशन में चेंज लाती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना बाइल में, या बाइल एसिड्स का कम हो जाना बाइल में, शरीर में डिहाइड्रेशन होना, ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनने लगते हैं। अभी इतना ही जानना ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों बनते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक हीमोलिटिक अनीमिया भी होता है, जो कि मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। अच्छा, फिर गॉल ब्लैडर में पथरी बन गई तो हमें क्या फ़र्क पड़ना है? परेशानी क्या होती है कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है, जब तक ये बड़े पार्ट में रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं करती, लेकिन जैसे ही ये छोटे पार्ट में आती है, यहाँ पे इसके नेक पे आती है, ये फंस जाती है और इससे गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाती है, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। या फिर जब यहाँ आके फंस जाती है, गॉल ब्लैडर उसे पुश करने की कोशिश करता है तो बिलियरी कोलिक होता है, हमें बहुत दर्द होता है जिन पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। ये पथरियाँ यहाँ यहाँ अगर घूमती रहती हैं तो इसके वॉल को इंजरी करती रहती हैं, जिसकी वजह से भी कोलिसिस्टाइटिस मतलब कि गॉल ब्लैडर में सूजन कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर ये पथरियाँ गॉल ब्लैडर में रहती हैं तो इनका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का। ये कैंसर कॉज कर सकती हैं। हम इंडो गैंगेटिक बेल्ट में रहते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन का होना, फैमिली हिस्ट्री का होना, साइन एंड सिम्टम्स, सीवियर वेट लॉस होना, ये सारी चीज़ें आपको ये दिखाती हैं कि आपको अच्छे से इवैल्यूएट कराने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू बी इग्नोरेंट अबाउट इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है, ये सिर्फ गॉल ब्लैडर में ही नहीं टिकी रहती है, ये कभी कभी नीचे खिसक के जाके पेंक्रियास के डक्ट में फंस जाती है। पेंक्रियास के डक्ट में फंस जाने वाली गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है वो एक बीमारी कॉज करती है जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। नाउ पैंक्रेटाइटिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी डेडली डिजीज़। बहुत कम इसके बारे में जानकारियाँ हैं।
हम उसे मैनेज करते हैं वी आर जीआई सर्जन, हमारे लिए रेगुलर होते हैं ऐसे पेशेंट्स, लेकिन इन पेशेंट्स को मैनेज करना इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो, फॉर पेशेंट ऑल्सो। पैंक्रेटाइटिस में मैं कभी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, आई विल टेल यू मोर अबाउट पैंक्रेटाइटिस, बट आज की वीडियो में हमारा मेन एम था टू नो व्हाट इज गॉल ब्लैडर, हाउ गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर फॉर्म, व्हाट कुड बी द सिम्टम्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन, एंड व्हेन वी शुड बी अलर्टेड. I will attach a link of a PDF down there, and you can go through means various technical aspect of these gallbladder stone disease. And the treatment option, there is only one treatment, universal treatment option anywhere you go in the world, is gallbladder surgery. The gallbladder is removed. See, this is a gallbladder, this is duct, and this is artery of gallbladder. When we go inside, we make three port. This is the position of our liver, this is the position of our gallbladder. We used to make a port over here, a port over here, a port over here, and a port over here, and we reach with our instrument to this point. We tie this, we dissect everything out, we take the gallbladder out, we cut the gallbladder, we remove the gallbladder through this port. It's very thickened, so we open it, we suck out all the content. When it becomes small, जब ये छोटा हो जाता है तो हम इसको निकाल लेते हैं. So it is a pretty safe surgery nowadays with specialty like GI surgery. It is a very safe surgery. Complication risk बहुत कम हो गए हैं आज के patient के, and it give a long term quality life to patient if a patient choose to undergo this surgery. So for more technical videos, for more information, keep in tune.